हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। आज इस साबत के दिन में आप लोग एक बार फिर से ये यूट्यूब के द्वारा आपसे मिलने के लिए आप लोग से परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एतवार का दिन हम लोग घर में ऐसे बेकार में नहीं बैठना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना है। और कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत लोग नहीं देख रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, ये ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा प्रोग्राम होगा। इसलिए सभी लोग अपना अपना घर में बैठकर ये प्रोग्राम कृपया कर पूरा 1 घंटा आप लोग देखना है, पक्का है। तब खुदा की आशीष हमें, खुदा आने वाला समय पता नहीं, ऐसे ऐसे संकट बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है। ये बचने के लिए एक ही तरीका है, खुदा को ढूंढना, खुदा का नाम लेना है। इसलिए हम चाहते हैं ये 1 घंटा का होगा, नहीं ना तो 50 मिनट का होगा, 50 मिनट नहीं तो 1 घंटा आप प्रभु के लिए हम लोग क्या करना है, देना है। इसको कोई स्किप नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान से अपने घर में बैठकर प्रभु का नाम की महिमा करना है। जरूर खुदावन आज इस आराधना के द्वारा आप सभी लोग को खुदावन बरकत देगा। हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ हालेलुया, सभी अपने अपने आंखों को बंद करें जो घर में है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सारे अपने हालेलुया के बंद करते हुए हम सभी मिलकर एक मन होकर प्रेज़ लॉर्ड हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये सुंदर दिन के लिए, इस साबत का दिन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते प्रभु। खुदा ने ये दिन हमें दिया है, तेरे लाख लाख हम शुक्र करते प्रभु। इस राजा ये दिन में तेरी हालेलुया कार्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, ये प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इस राजा घर घर में अपने हालेलुया बैठकर प्रभु जो भी आराधना करेंगे खुदा बंदा सबका जीवन में कार्य करे प्रभु। या प्रभु जी ये प्रोग्राम प्रभु जी व्यर्थ नहीं होना चाहिए प्रभु जी। 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया कर रहे प्रभु जी। हालेलुया, आज का गीत गाने में खुदा में बरकत दे, स्तुति आराधना में हमें बरकत दे। आत्मा से, सच्चाई से, पूरा मन से तेरी आराधना करने के लिए खुदा हमें मदद करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा में मदद करे खुदा बना लिया। आज का भजन संगीता, आज का कलाम, आज का वचन सब कुछ हम तेरे हाथ में दे रहे प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक आप हमें मदद और सहायता करें। प्रार्थना आपने सुन लिया, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। और अभी हमारा भाई बहनों के साथ हम मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सारे सृष्टि की मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। ये गीत हम गाकर प्रभु का नाम की महिमा करें। हालेलुया। आमीन।
पूरा दिल से, पूरा मन से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का नाम की महिमा करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आधा मन से भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा दिल से, पूरा मन से हम प्रभु की आराधना करेंगे। जरूर खुदा हमारा जीवन में जैसे पिछले हफ्ता संभाला, आगे भी खुदा आपको क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। चाहे जितने भी कठिन बात हमारा आपको सामने हो रहा है, ये कठिन का समय भी परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चों को जरूर खुदा संभालेगा, हमारा जरूरत को भी पूरा करेगा। एक और गीत हम लोग भाई के साथ हम लोग गाएंगे, प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। मैं आशा रखता हूँ ये गीत भी आपका जीवन में आशीष का कारण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा
अच्छा लग रहा है। परमेश्वर हालेलुया अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा। हम प्रभु की आराधना करते समय जरूर खुदा की उपस्थिति हमारा बीच में आएगा। हम थोड़ी देर 2-3 मिनट हम आंखें बंद करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक और कोरस भी गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। ये गीत हम लोग गाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले मैं चाहता हूं अपने घर में बैठकर हालेलुया जो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं अपने दिल खोले, अपना मुंह को खोलकर हम प्रभु का मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। पिछले हफ्ता पूरा संभाला, आगे भी खुदा हमें संभालने के लिए हालेलुया हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया लो तेरा धन्यवाद सारे मिलकर हालेलुया भाई लोग सारे मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया ओ प्रभु जी तू मेरा शरण स्थान है, प्रभु तू मेरा गढ़ है खुदा। हालेलुया देश राजा पिछले हफ्ता पूरा में संभाला खुदा। हालेलुया इस नया हफ्ता में भी नया दिन में भी खुदा हमें संभाले खुदा। हालेलुया ओ तेरा धन्यवाद। हमारा देश हमारा भाई बहन सबको तू संभाले प्रभु जी। हालेलुया ओ राजा का राजा प्रभु का प्रभु दया करे, हमारा देश के ऊपर दया करे प्रभु, हमारा देश के ऊपर अनुग्रह कर खुदा। हालेलुया तारीफ आमीन हालेलुया। तू मेरा आज का भजन संगीता और आज का जो कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे। खास करके बहुत बड़ी एक भयानक समय हमारे बीच में चल रहा है, बहुत बड़ी कठिन समय हमारे बीच में चल रहा है। एक एक घर को खुदा रक्षा करने के लिए, एक एक परिवार को खुदा संभालने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके हमारा भारत देश के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारा देश में हालेलुया बहुत बड़ी भयंकर मुसीबत चल रहा है। इन दिनों में बहुत लोग वेंटिलेटर पे तड़प रहे हैं, कुछ लोग का बेड नहीं मिल रहा है, सड़क पे रह रहे हैं, रोज हजार हजार के सांप से हालेलुया दम तोड़ रहे हैं। प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी ये वायरस, ये कोरोना बीमारी थमने के लिए, बंद होने के लिए, दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। जो घर में है आप लोग भी प्रार्थना करें, हम सारे मिलकर हम दुआ करेंगे। इस समय में चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आज का भजन संगीता और आज का कलाम और आज हालेलुया हमारा देश की रक्षा के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हालेलुया
वही आकाश में प्रार्थना में सहायता करेंगे। भाई का साथ सारे मिलकर विश्वास का साथ पूरा का पूरा आशा का साथ आप प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। इस प्रार्थना का जरूर खुदा उत्तर भी देगा। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई आकाश प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु राजा, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु आज के दिन के लिए मेरे प्रभु राजा। हम प्रार्थना मांगते प्रभु अपने देश के लिए मेरे प्रभु राजा। ये कोरोना वायरस थम जाए मेरे यीशु के नाम से प्रभु यीशु राजा। हर घर की तू रक्षा कर मेरे प्रभु। हमारी कलीसिया में जितने भी लोग हैं मेरे प्रभु सबकी तू रक्षा कर, सहायता कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हर वो बीमारी नाश हो यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु राजा। मैं प्रार्थना मांगता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा, जो लोग आईसीयू में, जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं मेरे प्रभु यीशु राजा, आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, रक्षा करें मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक ऑक्सीजन की कमी दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। हमारे देश के ऊपर तू दया कर प्रभु यीशु राजा। ये महामारी थम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। आप मदद और सहायता करें मेरे प्रभु। आज का वचन संहिता, आज की कलाम तेरे जोर भरे हाथों में देता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे दास को तू नया बल और नई शक्ति और नए सामर्थ्य के साथ भर दे मेरे प्रभु यीशु राजा। आज का वचन पवित्र आत्मा की तरफ से होने के लिए प्रभु तू मदद कर मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम सबको तू आशीष बरकत दे मेरे पिता। एक बार फिर प्रभु तेरी हजूरी में आकर मैं प्रार्थना मांगता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा, हमारे देश के ऊपर तू दया कर मेरे प्रभु यीशु राजा। ये कोरोना वायरस थम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। तेरी दया होने के लिए प्रभु तू मदद कर मेरे पिता यीशु राजा। तेरे वचन में लिखा प्रभु जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र सामर्थ्य नाम में मांग रहे प्रभु, इन सबको तू चंगाई दे, आशीष दे और बरकत दे मेरे प्रभु। सबकी रक्षा कर मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे दासों की रक्षा के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूं प्रभु जी यीशु राजा। जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, एक एक घर के लिए, एक एक परिवार के लिए मेरे प्रभु जी, उनको तू बल दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे मेरे प्रभु यीशु राजा। उनके घरों के ऊपर तेरे पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा दो मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे लहू की मोहर लगा दो मेरे प्रभु। सबकी तू रक्षा कर, सहायता कर मेरे प्रभु जी। तेरे पाक और पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। और आज भजन संहिता 103 1 से लेकर 13वां पद तक रेशियो पढ़ने में मदद करेगा। और घर में जो लोग हैं, जैसे हम लोग हर हफ्ता पढ़ते हैं भजन संहिता, भाई के पीछे पीछे हम बोलते हैं, वैसे जैसे भाई पढ़ेगा एक शब्द फिर हम पीछे पीछे हम भी बोलेंगे। घर में बैठकर आप लोग भी ये भजन संहिता को मिलकर हम पढ़ेंगे। ये कलाम हम रीति रिवाज के लिए नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। ये खुदा का वचन को हालेलुया हम सच्चाई से विश्वास के साथ यदि हम मिलकर पढ़ेंगे, ये वचन हमारा जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अभी प्रेज़ the Lord Jesus. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। है मेरे मन, है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, धन्य कहे। है मेरे मन, है मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा का धन्य कहे। और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से लिप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब विषयों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी विलंब से को करने वाला अति करुणामय है।
वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे विवाद नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। अत्याचल से जितनी दूरी है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। बहुत ही अच्छा एक भजन संगीता हम लोगों ने पढ़ा है। इनमें से मैंने 2 बात बोलना चाहता हूँ, सारे 2 कलाम। तीसरा पढ़िए। तीसरा, वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। सारे रोगों को खुदा क्या करेगा? चंगा करेगा। अभी आपको पता है कोरोना बीमारी हमारा पूरा देश में फैलते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, परंतु बाइबल में लिखा है सारे रोगों को खुदावन चंगा करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु का महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जरूर खुदावन हमें भी चंगा करे और पूरा देश को भी खुदावन क्या करना है? चंगा करना है। फिर नीचे क्या लिखा पढ़िए। वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर देखो आज कितने लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है, पूरा दुनिया नष्ट हो रहे हैं, कितने लोग खत्म हो रहे हैं, परंतु इस सबका पूरा परमेश्वर हमें नष्ट होने से बचाना है। नाश होने से हमें खुदा क्या करना है? बचाना है। इसलिए प्रभु का याद करें, परमेश्वर का नाम ले, जरूर खुदा हमें संभालेगा। प्रार्थना करेंगे, सभी अपने अपने आंख को बंद करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, इस समय रोजित प्रार्थना में हमें सहायता करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु राजा लोग देश के बीच में, उनके बीच में प्रभु आज आप लोगों को दूर करे, दूर करे, उन्हें नष्ट होने से आप बचाए। प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करें, उन पर दृष्टि करें, सबके पिता के नाम से उन्हें अपने सुरक्षित हाथों में आप संभालने, सबके पिता के नाम से सब कुछ करने की ताकत है हाथ के बीच में, तू सब कुछ करने की ताकत है हाथ में, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। क्षण भर का होता है कि प्रभु करुणा सदा की होती है परमेश्वर। हम प्रार्थना हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे दादा सब के ऊपर आप दया कर सके, सब कुछ कार्य होने के लिए आप मदद के सहायता करें, तेरे भवन खुलने में मदद के सहायता करें प्रभु। सभी लोग भवन में आने के प्रभु आप मदद के सहायता कर सके, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। और जो आज साथ देने के लिए जा रहे हैं, आज बोले सके पिता के वचन हम सबके जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के वचन हमारे अंदर की शक्ति छुड़ाकर ना लेके जाए यीशु के नाम में। वचन हमारे हृदय की पट्टियों में आप लिखे मेरे संगे पिता के आप अब तक संभाल आज हम आप सबको संभाल करें। सब प्रार्थना सब सुनी ग्रहण यीशु के आपके नाम का धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु अच्छा है, खुदा है, और खुदा ने हमें अजीब तरीके से संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे पिछले हफ्ता पूरा खुदा ने हमें संभाला, आगे भी संभालेगा। और हर संडे हम लोग कोशिश कर रहे हैं घर में आप लोग बैठकर प्रभु की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वीडियो देखकर, ये प्रोग्राम देखकर परमेश्वर का नाम की महिमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो ये कोशिश
व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं घर में आप लोग आराम से परमेश्वर का नाम ले ले और जरूर खुदा आपको क्या करेगा, आशीष और बरकत देगा। हम अच्छी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु ने समय दिया और अच्छा भजन संगीता सुनने, हालेलुया पढ़ने में खुदा ने सहायता किया। आज वचन से भी कुछ बात हम लोग सीखेंगे। खुदावन इन दिनों में हमें चंगाई करना है, कलीसिया को भी चंगाई करना है, देश को भी चंगाई करना है। हालेलुया। केवल दुनिया में एक ही शक्ति है, केवल खुदा है चंगा कर सकता है, क्योंकि खुदा ने ये सारे सृष्टि को बनाया, सब कुछ उसने रचाया। जमीन, आसमान, सितारे, सूरज, चंद्रमा, जितने पेड़ पौधा, सब कुछ खुदा का ओर से सृष्टि किया है। वो सर्वशक्तिमान है। हमें यह मालूम नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते यह खुदा का ओर से हो गया है, शैतान का ओर से हो गया है, हमारी गलती की वजह से हो गया है, खुदा जाने। फिर भी अभी इस समय हम एक ही काम करें, जैसे भी हो हमारा देश से ये कोरोना बीमारी दूर होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। कैसे दूर होगा, कैसे परमेश्वर इसको दूर करेगा? हम वचन से कुछ बात हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इस कलाम को ध्यान से सुनना है। मैं पहले भी बोला, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, प्रोग्राम देखते थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो इसको आगे कर देते, कभी आगे मत करें। प्रेज़ लॉर्ड, यह प्रोग्राम की एक एक बात को ध्यान से सुने। प्रेज़ लॉर्ड, थोड़ा बोरिंग हो गया कोई बात नहीं, आप सुनो। प्रेज़ लॉर्ड, बाकी कितने बात हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस बात के लिए थोड़ा सा हम लोग टाइम वेस्ट करें। ये अच्छी बात है, हम सारे मिलकर खुदा का वचन सुनने से और सब मिलकर प्रभु की आराधना करने से और सब मिलकर प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं निर्गमन पुस्तक से 3 कलाम आप लोग के सामने में रखना चाहता हूं। ये 3 कलाम चंगाई का है, छुटकारा का है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान से उस कलाम को हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पहला कलाम निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय 22 और 23, थोड़ा धीरे धीरे ऊंची आवाज से पढ़े। निर्गमन 12, 22 और 23। और उसका लहू, उसकी लहू जो तसल्ले में होगा, तो तसल्ले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर, आमीन, उसी तसल्ले में के लहू से द्वारा, लहू से भरा, चौखट के सिरे चौखट से सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, बाहर नहीं निकलना। हेलो, ये कलाम सभी जानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, काफी 1000 साल का पहले इस्राएल लोग, खुदा का लोग मिस्र देश में गुलामी था और उस गुलामी से खुदा ने छुटकारा देने के लिए खुदा ने एक उपाय किया है। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा देश में एक महामारी फैल गया, एक स्वर्गदूत, प्रेज़ लॉर्ड, वो क्या करेगा, घर घर में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एक बीमारी होगा, वो बीमारी से लोग मर जाएंगे। वो भी कौन है, घर का बड़ा। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु खुदा ने अपने लोगों के लिए एक उपाय दिया, एक सीक्रेट बताया। ये बाकी लोगों को पता नहीं, परंतु खुदा ने अपने लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए एक सीक्रेट बताया। कौन सा सीक्रेट? उसने क्या बोला था, आपको क्या करना है, वो बीमारी से, उस खतरनाक और बातों से बचना है। आप क्या करना है, 1 साल का मेमना को बलि देना है, उसके लोगों को क्या करना, चौखट में निशान में लगा देना। हालेलुया। जिसका घर का चौखट में, फाटक में
लघु का निशान होगा। जैसे 23वां पद में लिखा गया है, उस आयत को पढ़िए। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर हमें मिस्रियों को मारता जाएगा, और इसलिए जहां जहां चौखट के सिरे, जहां चौखट का सिर में और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा। बोलो हालेलुया। है ना, लघु का निशान जिसका घर में होगा वहां पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में कोरोना बीमारी से बचना, मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, अपने आप को दूरी रखना जरूरी है, यह पक्का करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यह नहीं है बिना मास्क के घूमे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचार करना इसलिए मैं मास्क नहीं पहना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, सारे कुछ हम लोग नियम को पक्का फॉलो करें। लॉकडाउन में बोल रहे थे घर में बैठे रहो, घर में रहो। अभी घर में रहने का समय है, और घर में रहते समय क्या करना है, अपना अपना चौखट में लघु का निशान होना चाहिए। और साहब, इसका मतलब अभी ऐसा करना नहीं, हमें करने को कोई जरूरत नहीं, हमें कोई चीज को बलि देने का जरूरत नहीं। 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लघु को हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू, ये कोरोना, ये सारे खतरनाक बीमारी, ये सब प्रकार की मुसीबत से मुझे और आपको खुदा क्या करेगा, बचाएगा। आप बोल रहे हैं पारी साहब कैसे बचाएंगे? एक तरीका खुदा हमारा सिखाया है वचन में। आप लोग एक प्रार्थना करना, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु की लघु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस लघु को पर विश्वास करें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौखट में निशान आपको दिखाई नहीं देगा, परंतु शैतान को नजर में दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका पास लघु का निशान है, उनको पर कोई बीमारी छू नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भाइयों बहनों, पता नहीं ये बीमारी बढ़ रहा है, ये कब कम हो जाएगा, कब ये खत्म हो जाएगा, कोई पता नहीं। परंतु इस संकट का समय आप लोग मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान दें, अपना अपना प्रेज़ द लॉर्ड हृदय का चौखट में यीशु के लघु का निशान होना चाहिए। अपना अपना हालेलुया घर का अंदर यीशु का लघु का निशान क्या करना चाहिए, होना चाहिए। चलते फिरते, आते जाते, हर समय अपने मुंह से ये बात बोलते रहो, प्रभु यीशु की लघु की जय, प्रभु यीशु की लघु की जय। यीशु की लघु हमें चाहिए, जितने भी खतरनाक बीमारी होगा उससे हमें बचाए। हालेलुया। हम सीक्रेट बता रहे हैं, हम सच्चाई को बता रहे हैं। यदि कितने हजार साल का पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है मिस्र देश में खुदा ने इस्राएलियों को संभाला है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो लहू से, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेमना का लहू से बड़ी ताकत वाला लहू है यीशु की लहू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु को क्रूस को याद करें, कलवारी क्रूस को याद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको खुदावन क्या करेगा, संभालेगा। दूसरा एक और कलम मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, केवल यीशु के लहू से नहीं, दूसरा क्या है, वचन निर्गमन का पुस्तक, प्रेज़ द लॉर्ड, 15 का 24वां पद पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, देखो आप ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, यदि तू परमेश्वर का वचन को क्या करना, तन मन से सुने, शुरू से स्टार्ट से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यहोवा का कलाम तन मन से सुने। कैसे सुनना है, बोलो ना, कैसे सुनना है? आपका घर में चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, खुदा का कलाम ये प्रचार हो रहा है, ये कलाम को तन मन से क्या करना है, सुनो। हम लोग घर में बैठे हैं, कभी खाना खाते खाते, कभी इधर उधर चलते फिरते भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा नहीं करना है। पहले हमारा पिछले साल ऐसा था, भाई एक भाई मुझे बोल रहा था, पारी साहब 11 बजे हम लोग क्या करते हैं, पूरा आराम से क्या करते हैं, नीचे क्या है बेड वगैरह लगाते हैं,
बड़ी इज्जत के साथ हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठकर ये कलाम लगाकर हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करके हम लोग मिलकर परिवार के साथ, भाई के साथ हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। कितना अच्छा है। टाइम निकाले, उस समय कोई भी क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर उठकर नहीं चलना चाहिए। आप समझना चाहिए आप घर में नहीं, आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दे, है ना। खुदा का कलाम कैसे सुनना चाहिए। बहुत लोग का आधा मन इधर होगा, आधा इधर होगा। चर्च में भी क्या करना पड़ता है, बहुत क्या है, समझाना पड़ता है। घर में ना तो पता नहीं कैसे सुनेंगे, कोई पता नहीं। परंतु आप लोग, मैं विश्वास करता हूं, क्यों मैं इतना चिल्लाकर बोल रहा हूं। वचन में क्या लिखा, तू खुदा का कलाम को तन मन से सुने। फिर नीचे क्या लिखा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसका दृष्टि में जो अच्छा है वही करे, वो काम करे, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी आज्ञा के ऊपर क्या लगा, कान लगा है। फिर और उसकी सब विधियों को माने, सारी बातों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितना बीमारी रोग मिस्र के ऊपर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हम क्यों चिल्ला रहे हैं, हम क्यों बोल रहे तन मन से खुदा का वचन सुने, प्रभु का वचन को ध्यान से सुनना है, इसलिए रोग से हमें बचाना है। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर आपको क्या करेगा, है? जितना मिस्र में मैंने बीमारी भेजा, रोग भेजा है, कोई भी रोग आपको ऊपर क्या है, नहीं आएगा। फिर नीचे क्या लिखा पढ़िए, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। लास्ट में बड़ा अच्छा शब्द में लिखा गया है, बड़ी अच्छी बात लिखा है, मैं चंगा करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं तेरे को चंगा करूंगा। कल एक भाई आया था, उनका घर में ये कोरोना का शिकायत हो गया, पापा मम्मी दोनों शिकायत हो गया, काफी टेंशन में था। परंतु खुदा ने उनको बीमारी से क्या किया है, बचाया, और खुदा के ऊपर विश्वास किया। और मैंने क्या बोला है, वो इंजेक्शन भी क्या हो गया, वो इंजेक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया। उससे बढ़िया एक टैबलेट ये टैबलेट है ना। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर अपना वचन बेचकर हमें क्या करेगा, चंगा करता है, सबसे बढ़िया ताकत वाला। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, परमेश्वर का कलाम नहीं। इसलिए तन मन से सुने, परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने, आपको खुदा चंगा करने वाला क्या है, डॉक्टर है। तीसरा एक और बात में बोलने के लिए मैं चाहता हूं, निर्गमन 23 का 25 पढ़िए, लास्ट पहली बात, यीशु का द ब्लड ऑफ जीसस, द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा क्या करना है, पढ़िए 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, तू अपना परमेश्वर की उपासना करना है। फिर तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, आपका अन्न और जल में आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आपका बीच में से खुदावन क्या करेगा, हेलो क्या करेगा, परमेश्वर परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। So you shall serve the Lord your God. इसमें लिखा सर्व, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है उपासना करना। मेरा तमिल बाइबल में भी अच्छा लिखा है। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हम परमेश्वर की क्या भी करना है, बोलो ना, उपासना करना है, सर्व करना है, सेवा करना है, मदद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे सेवा करें, परमेश्वर क्या चीज पसंद करता है, बाइबल पढ़ना खुदा पसंद करता है, प्रभु की आराधना करना खुदा पसंद करता, और इस संकट का समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना खुदा पसंद करता है। ये बहुत बड़ी क्या है, सेवा है। यदि हम लोग परमेश्वर के काम करें, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम परमेश्वर की सेवा करें, अभी तो छुट्टी हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, लॉकडाउन हो गया, अभी कोई बंदी नहीं होगा, कोई प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में परमेश्वर की सेवा भी करना है। हालेलुया। जो लोग प्रभु की आराधना करते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं,
जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं खुदावन उनको क्या करेगा? बाइबल में लिखा है आपका अन्न और जल। देखो लॉकडाउन का समय आटा चावल में भी खुदा बरकत देगा। हालेलुया। 2 दिन पहले मैम साहब बोल रही थी हमारा आटा लेना है, चावल लेना है, कुछ ही घर का सामान लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लेंगे, शाम को लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसने सारे सामान दाल चावल आटा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का हम लोग अन्न जल पर खुदावन क्या देगा? बोलो ना, क्या देगा? आशीष देगा। सब कुछ लेकर आए, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक पेस्ट सब कुछ। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की यदि सेवा करें, तन मन से प्रभु के नाम ले, जरूर खुदावन आपका घर का अन्न और जल को पर खुदावन क्या देगा? क्या देगा? आशीष। ये लॉकडाउन का समय आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्या करूंगा, मेरा पास पैसा नहीं। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम ले, आपका घर का अन्न और जल में आशीष मिल जाएगा। पता नहीं कैसे मिलेगा, कोई पता नहीं, परंतु खुदावन आशीष देगा। पिछले साल भी ऐसे खुदा ने हर एक घर को खुदा ने आशीष दिया। हमारा बहन लोग भाई लोग सभी लोग गवाही दे रहे थे। और सब 6 महीना लॉकडाउन था, प्रेज़ द लॉर्ड, सारी दुकान बंद और गेस्ट हाउस बंद थे, हमारा कोई भी काम नहीं, फिर भी हमारा घर में खुदा ने बहुत बरकत दिया। वो परमेश्वर अन्न और जल को पर खुदावन आपको भी क्या देगा? केवल अन्न जल नहीं, हमारे बीच में से रोगों को भी खुदा क्या करेगा? बोलो ना, क्या करेगा? दूर करेगा। पहली बात द ब्लड ऑफ जीसस, है ना, यीशु के लहू हमें क्या करेगा? एक खतरनाक बीमारी से मैं। नंबर 2 परमेश्वर का कलाम धन मन से क्या करना है? हमें चंगा करेगा। तीसरा परमेश्वर का सेवा करना। हमारे बीच में से बीमारी क्या हो जाएगा? बोलना क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। 3 का प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बात आपका दिल में रखना है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें और परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सभी लोगों को खुदावन बरकत और आशीष देगा। हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय, हालेलुया, खास करके हालेलुया, हम अच्छी तरह से प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया हमें अनुग्रह करे, हमें सहायता करे, हमारा कलीसिया के ऊपर, हमारा भाई बहनों के ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर दया करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे मसीहा, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा भाई बहन, एक एक घर को भी खुदा रक्षा करे प्रभु, एक एक परिवार को भी खुदा तुम मदद करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हमारा पूरा भारत देश के लिए, हमारा देश की स्थिति खुदा दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है प्रभु। खुदा बना बात में खुदा बना लिया प्रभु जी, परेशानी बढ़ते जा रहा है प्रभु। यस राजा, हमारे देश को संभाले, हमारा देश को रक्षा करे, हमारा देश को रक्षा करे। ये बीमारी यीशु का नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावन एक एक घर में तेरी शांति, हमारा पूरा भारत देश में तेरी शांति हो जाए। और भी खुदा बना लिया यस राजा, और भी अलग अलग देश में भी ये बीमारी बढ़ रहा है प्रभु। ये बीमारी यीशु का नाम से खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आशीष और बरकत दे, अनुग्रह कर खुदा बता, सहायता करे प्रभु। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद हो, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवाई आप सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह।